हाँ तो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय भोवी स्वामी पर। हमने ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 कराया था पहले, उसके बाद 8.2 रह रहा, तो आज कंप्लीट कराते 8.2 को 10th क्लास। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराएंगे। साइन 60, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सारी। साइन 60, साइन 0, साइन 30, सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। प्लस साइन 30 इंटू cos 60। ये कह रहा है इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है। साइन 60 की वैल्यू वैल्यू रखते जाना है, बस आंसर खुद ही आ जाएगा। साइन 60 √3/2 इंटू cos 30 भी √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसकी वही होती है cos 30 की। अगर एंगल का सम, इन कोणों का योग 60 और 30 90 है, तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। जैसे इधर 30 और 60 90, तो इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर है। ठीक है बेटा। प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60, ये भी 1/2। दोनों का सम 90 हो रहा है, योग 30 और 60 90, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ये कितना हो गया, √3 से मल्टीपल किया 3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस ऊपर 1 को 1 से किया 1, नीचे 2 को 2 से किया 4। आंसर कितना 4 आएगा एलसीएम, पर क्या बचेगा 3 + 1, तो आंसर आ गया 4/4 = 1। इसका आंसर कितना है 1 आया। टेबल पूरी याद होनी चाहिए आपके, साइन 0 साइन से कोसेक तक पूरी टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद नहीं हो तो शॉर्टकट एक वीडियो बना देंगे कैसे याद करनी है, कर सकते हो आप। फिलहाल तो क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, इसका फर्स्ट का फर्स्ट, ये पहले का फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। देखो बेटा, सारे इजी हैं इनमें, बस वैल्यू रखते जाना अपने को। टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखते ही आंसर आएंगे सब। सेकंड देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 30 की और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। रखे वैल्यू, टू तो एज इट इज, टू तो टू ही होता है। tan 50 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर करना है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 √3/2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दे रखा था या वैसे इक्वेशन दे रखा है। cos 30 जो होता है उस वो क्या होता है साइन 60, बीच में माइनस है, तो इन दोनों का आप यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन अभी पहले वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दिया तो जितना ये है उतना ये है, बस बीच एक प्लस का एक माइनस, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इनको कैंसिल कर दो यहाँ की। आगे निकालने की जरूरत है नहीं, सवाल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। टू को 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा बेटा। ठीक है, इसको ऐसे खोल के करते तो √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस इसका स्क्वायर 3/4, एक प्लस का एक माइनस का, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसमें समझने का कुछ था भी नहीं। तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। cos 45 ऑन sec 30 sec 30 प्लस cosec 30। वैल्यू रखनी है सारों की।
कोस 45 1/√2 अपॉन sec 30 कोस 30 का उल्टा, कोस 30 कितना √3/2, तो sec 30 2/√3, 2/√3, बीच में प्लस तो यहाँ भी प्लस, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 ओनली 2, ठीक है। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 30 का उल्टा, इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे 2/1, मतलब इसका मतलब 2 ही होता है, 2 आएगा 1/√2, ऐसे कैसे रखो अभी, नीचे एलसीएम कितना आया √3, इसके नीचे 1 है, √3 एलसीएम, √3 को √3 से डिवाइड किया 1 बार, तो यहाँ पे 1, और √3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 बार, ठीक, 2 1 जा प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ठीक है। देखो एक √3 नीचे है, अब इसको क्या करेंगे पलटेंगे, तो √3 अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन को, डिवाइड के साइन को, तो √3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, नीचे क्या बचा √2 और ये, तो √2 को 2 + 2√3, यहाँ पे बचा ये, आगे करते हैं, आगे क्या करें इसके, अब ये वैल्यू आई है, अगर आंसर में ये है तो ठीक है, नहीं तो इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर लेगा, कैसे √3 तो ऐसे कैसे रहेगा अपॉन में, √2 भी ऐसे कैसे रहेगा, 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे से, मतलब बीच में प्लस है तो माइनस कर दो, 2 - 2√3 अपॉन 2 - 2√3, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2√3, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, बीच में माइनस तो माइनस, √3 को 2√3 से किया तो 2 तो ऐसे कैसे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 × 3 अपॉन √2 बाहर रखो, a + b ब्रैकेट a - b क्या होता है, a + b और a - b, a² - b² होता है, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, a² की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b की जगह 2√3 है, तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 12 है, ऊपर क्या है 2√3 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन √2 बाहर, 4 में से -12 किए तो -8, ऊपर क्या बचा 2 कॉमन ले लो, ऊपर 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √3 - 3, नीचे -8√2 ये बचा, ठीक है, 8 को पहले लिख लिया, माइनस को पहले लिख लिया, अब 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो आंसर क्या आया √3 - 3 अपॉन 4√2, तो भी माइनस, क्या है अपना आंसर, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, बस वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रखी हमने, उसके बाद एलसीएम दिया √3, एलसीएम दिया तो एलसीएम को ऊपर मल्टीपल किया, 2√3 हो गया, 2 ऐसे कैसे था, उसके बाद इसको ऊपर भेज दिया, ऊपर भेज दिया तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, दोनों आपस मल्टीपल में आ गए, अगर आंसर में यहाँ तक है तो यहाँ तक करना है, अगर आंसर में आगे दे रखा हो तो इसके विपरीत से गुणा करना है, यहाँ पे प्लस साइन है तो बीच में माइनस लेके मल्टीपल करना है, बस गुणा करके आगे सोल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा, इस माइनस को भी अंदर ले सकते हो, और भी आगे करो तो माइनस अंदर लोगे तो 3 किसका हो जाएगा प्लस का, -√3 हो जाएगा, 4√2, कोई कोई सा भी आंसर में आ सकता है, ठीक है, ऐसे होता है भाई, सवाल में टाइम तो लगता है।
चौथा करते हैं भाई। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो ही करना है, तो नहीं करना। कंटेंट बढ़िया देते हैं एक नंबर का, सारे क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो लगभग अपलोड हो जाएगी साल के एग्जाम से पहले पहले। पढ़ाने का तरीका थोड़ा देसी है, बस फर्क है। ऐसे नहीं है पैनल वैनल, नहीं पैनल से नहीं पढ़ाते, उसमें समझ में नहीं आता बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक तो हाथ से लिखे और एक मशीन से लिखे, फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। साइन 30, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, करते हैं सॉल्व। वैल्यू रखते जाना है, बस आंसर आता जाएगा। साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं। 1/2 को सबको पता है 1/2 कहते हैं, 2 को 2 ही कहते हैं हिंदी में। प्लस साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा साइन 60 √3/2 कोसेक 60 2/√3 कौन में सेक 30 कोस का उल्टा कोस 30 का उल्टा साइन 30 कोस 30 कितना होता है √3/2 सेक 30 भी 2/√3 उल्टा हो गया। प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1 सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है बीच में। क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेते हैं, या 1/2 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 3/2, एक में आधा ऐड करोगे कितना आएगा, डेढ़ आएगा। डेढ़ को क्या कहते हैं 3/2 कहते हैं, तो इसको 3/2 लिख लो, माइनस 2/√3 अपॉन में वैसे ही एक में आधा ऐड करेंगे 3/2 आएगा, तो 3/2 को पहले लिखते हैं प्लस 2/√3 सेम हो गया। आगे बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके करो आगे। एलसीएम ऊपर कितना 2/√3, तो ऊपर कराते हैं। यहाँ पे एलसीएम 2√3, तो 2√3 के लिए हमने एलसीएम, अब देखो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा। मान लो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इससे, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। √3 को यहाँ क्या करेंगे मल्टीपल, फिर 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं 3 को √3 से किया तो 3√3 3√3 माइनस 2 को 2 से किया तो 4 डिवाइड बाय नीचे भी एलसीएम 2√3, 2√3 को डिवाइड करेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा, √3 को 3 से करेंगे तो 3√3 प्लस अब 2√3 को इस √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इस 2 को मल्टीपल कर देंगे यहाँ ऊपर, 2 2 जा 4 सेम आएगी वैल्यू, ठीक है। देखो इससे ये कट गया क्योंकि ये ऊपर जाएगा, मल्टीपल में डिवाइड का साइन जब मल्टीपल में चेंज करती है तो बेटा क्या होता है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे हो जाती है। नीचे की चीज ऊपर जाएगी, ये ऊपर, तो ये कट जाएगा नीचे से, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, या हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले जो साइन है उसका उल्टे उल्टे से मल्टीपल कर देते हैं। तो 3√3 यहाँ प्लस है तो माइनस करो, -4 3√3 -4 मल्टीपल कर दिया, दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर a की जगह 3√3 का स्क्वायर, देखो 3√3 का स्क्वायर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर पता है 9, फिर मल्टीप्लाई में है तो √3 का स्क्वायर 3, तो 27
3√3 का स्क्वायर 27 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab -2 × a की वैल्यू 3√3 तो बी की वैल्यू 4 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की जगह 3√3 का स्क्वायर अभी का 27 ए स्क्वायर 27 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 देखो अब सिंपलीफाई करो 27 और 16 43 माइनस 2 दिया 6 6 चौक 24 24√3 बटे में 27 में 16 गए तो 11 बच गए क्या आ गया आंसर 43 माइनस 24√3 बटे में 11 क्या इसका आंसर है। सबसे पहले वही काम करना है वैल्यू पुट करनी है बस वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लिया एलसीएम के बाद ये बच गई थी या तो ये आंसर मिलेगा आपको या फिर हरों का परिमीकरण किया हुआ होगा। यहाँ पे लिख देना हरों का परिमीकरण करने पर करेंगे तो आंसर में आएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 11। ठीक है भाई आज और कराएंगे एक बार देखो इसको। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन पहले का 5वां। नंबर 5 देखते हैं बच्चों। शोरगुल हो रहा है यार किसकी आवाज आ रही है। अरे तेरे को बैटरी नौ मिनट कौन से क्वेश्चन पे आ गई 5वें पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं पहले का 5वां 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के करेंगे ठीक है। देखो भाई 5 तो मल्टीपल है ऐसे कैसे cos स्क्वायर 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3 इसका भी स्क्वायर दे रखा है माइनस tan 45 स्क्वायर tan 45 एक का स्क्वायर भी 1। अब भाई हमें पता है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा मतलब एंगल बराबर हो तो यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है और स्क्वायर भी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। वैल्यू रख सकते थे या 1 ही कर दो डायरेक्ट सही है। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणा 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। आंसर में क्या आएगा 5 को 1/4 से गुणा किया तो 5/4 प्लस 4 को 4/3 से किया तो 16/4 तो 16 16/3 -1 एलसीएम कितना आएगा
4 और 3 का एलसीएम 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार। तो पास किए 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस 12 एकम 12, तो 15 और 64 79, 79 में से 12 गए 67/12 आंसर। सही है, वैल्यू रखते जाओ। cos 60 की 1/2, sec 30 की 2/√3, tan 45 की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। आगे 5 गुणा इसका स्क्वायर 1/4, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 सेम। एलसीएम आएगा कितना, 4 और 3 का 12। ठीक है, 12 एलसीएम लेके ऊपर मल्टीपल करके आंसर आ जाएगा 67/12। हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पहला कंप्लीट है। वैल्यू रखते जाना है, आंसर निकालते जाना है। दूसरा करेंगे अब। टेबल याद करनी है, सबसे पहला काम टेबल याद करनी है। क्लास देखने के लिए यूट्यूब पे डाले मैथ्स बाय बॉबी स्वामी, अपना चैनल आ जाएगा, सारी वीडियो मिलेंगी आपको। जिस भी क्लास को पढ़ना है वो अपनी वीडियो देख सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। सही उत्तर को चुनो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, इसमें से हमें दूसरे का पहला देना है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन बगल में लिख देता हूं। ऑप्शन ए दे रखा है sin 60, बी में दे रखा है cos 60, सी में है tan 60 और डी में है sin 30। ठीक है, ये इसमें क्या है, वैल्यू रखते जाओ बस आंसर आ जाएगा। 2 की जगह 2, tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, 1/√3 कौन 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या रखते थे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 को 1/√3 से मल्टीपल करेंगे 2/√3, 1 प्लस इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/3, √3 का स्क्वायर 1/3 होता है। ठीक है, आगे क्या करें 2/√3 ऐसे कैसे रखो, अपॉन एलसीएम 3, 3 एकम 3 और प्लस 1 4, कितना आ गया 4/3। क्या करें, डिवाइड के साइन को भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की नीचे। नीचे क्या है 3 है, 3 जाएगा ऊपर 2 के पास तो 3 दूनी 6, 4 आएगा 3 के पास, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4√3, 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर कितना आया। अब देखो 3 भी कट रहा है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू 3, ये तो 3 का मतलब, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा बस √3, तो आंसर आएगा √3/2। अब ऑप्शन में देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की, इसकी वैल्यू होती है sin 60 की। ये आपको टेबल में याद करना है। इसका आंसर क्या है sin 60, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी वैसे ही वैल्यू रखनी है सारी, वैल्यू रख के एलसीएम लिया,
ये अपने पास आंसर आ गया √3/2। ऑप्शन में साइन साइड की वजह होती है √3/2। आंसर बी ऑप्शन ए करेक्ट। देखो एक बार फिर दूसरा कराते हैं। आ गया भाई समझ में? दूसरा देखते हैं इसका, बच्चों वाले सवाल है। ये बस तो हमारे टाइम पे होता था भाई, दो दो किताबें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरे का सेकंड। 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 बटे 1 + 10²। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में 1090, 1090, बी में दे रखा है 1 ही दे दिया, सी में दे दिया sin 45, डी में दे दिया 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। तो 1 तो 1 -10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अपो नीचे 1 + 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1। अलग दिख रहा है, एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका आंसर आएगा 0। 0 क्या होता है, डी ऑप्शन, 0 ही आ रहा है सीधा। ठीक है, ये तो बताना ही नहीं था, ये तो खुद भी कर लेते। तीसरा देखो, sin 2a = 2 sin a। इज ए ट्रू, ये सही है। कब, जब ए की वैल्यू कितनी हो, ऑप्शन में दे रखा है ए की वैल्यू कितनी हो तब सही है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0 डिग्री हो, बी में दे रखा है 30 डिग्री हो 30, सी में दे रखा है 45, डी में दे रखा है 60। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो बहुत कम है, आते ही नहीं है ऐसे। ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन में एक ही जगह ऑप्शन में रखो, जो करेक्ट है वो आंसर, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा, क्या लगाएं, sin 2a 2 sin a के बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन से करें तो 0 रखे तो sin 0 0, ये भी 0। ठीक है, 0 तो आ रहा है, sin 0 पे 0 ही होता है। 30 से करेंगे तो √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ रहा है। sin 2a फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं लिखना है कुछ पेपर में जाके, तो ऑप्शन से नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला लगाओ, sin 2a की जगह 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर आएगा 2 sin a। ठीक है, देखो 2 से 2 कटेगा, sin a से sin a कटेगा, कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो sin a की वैल्यू कितनी आ गई, cos a की वैल्यू 1। cos a की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 0 डिग्री पे, तो cos 0 cos 0, cos से cos कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन से नहीं करना है। sin 2 की जगह रखना है 2 sin a cos a, यहाँ पे 2 sin a, 2 से 2 कटेगा, sin a से sin a कट गया, ये डिवाइड जाके कट जाएंगे, एक बार कटेगा। cos a की वैल्यू एक कहाँ पे होती है, cos 0 डिग्री पे एक होती है, एक की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ये भी बताने का नहीं था वैसे। तो देखो बैक टू बैक कराते हैं जल्दी जल्दी। आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया भाई। देखो
2 tan 30 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो मैं ही कराता हूँ, तुम क्या करो। ऑप्शन ए दे रखा है cos 60, बी में दे रखा है sin 60, सी में भी दे रखा है tan 60, तो डी में दे रखा है sin 30 sin 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। 2 की जगह 2 रखो, tan 30 कितना होता है 1/√3 1/√3, 1 माइनस tan 30 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, 1 का 1 माइनस इसका स्क्वायर 1/3, जैसे कैसे रहेगा 2/√3, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2, 2/3 आ गया। ये देखो, जब भाग के चिन्ह को, तीसरी बार बता रहा हूँ, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, इसके साथ 2 के साथ क्या जाएगा 3, 3 दूनी 6, और √3 के साथ आ जाएगा 2, 2√3, वही सवाल हो गया सेम टू सेम। 2 से कटेगा 3 बार, 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, √3 का स्क्वायर में 3 होता है भाई, तो √3 से एक √3 भी कटेगा, खाली बचेगा एक √3, ऊपर बचा √3। ठीक है, नीचे क्या बचा, नीचे कुछ बचा ही नहीं, कट गया। √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, आंसर में क्या आएगा tan 60। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे और आप बच्चे नहीं हो। देख ले, एक बार समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लो। अगला करो रे, नंबर 3। देवी और सज्जनों, यदि tan a प्लस b किसके बराबर है, ये बराबर दे रखा है √3 के, और tan a माइनस b, दूसरा दे रखा है tan a माइनस b, इसके बराबर 1/√3 के बराबर, और ये कह रखा है a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं हम, 0 45 कुछ भी, ठीक है, 0 से बड़ी है, लेकिन हमें वैसे करना है फिक्स आंसर निकालने के लिए। अब देखो tan a प्लस b √3 के बराबर, √3 tan किसकी वैल्यू होती है भाई 60 की, तो tan 60 रखो। ठीक है, और यहाँ पे tan a माइनस b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan 30 रखो। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, वहां पे tan से tan गया तो ये माइनस b बचा 30 डिग्री, tan से tan कटेगा 30 डिग्री बच गया, उसको इसके नीचे लिख लो, a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है। अब विलोपन विधि सबको आती ही है, ऐसे करेंगे, बी से बी कटेगा, दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इसको नाम देंगे, इक्वेशन 2 इसको नाम देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2 कर लो, ये यहाँ की 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ते क्या होगा भाई, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए और ए 2a बराबर 60 और 30 90, जोड़ा तो 90 हो गए, तो ए की वैल्यू 90/2 मतलब 45 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई 45। अब ए की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रखते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू रख दो, रखने पर ऐसे रखेंगे कि जगह 45 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी की वैल्यू कितनी आई 45, उस साइड जाएगा माइनस का, 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री,
बी की वैल्यू 15 डिग्री आंसर और ए की वैल्यू 45 डिग्री, यही पूछा है। दोनों क्या हो गए अपने आंसर। और भी पूछा है। हाँ, क्या करना है सबसे पहले, रूट 3 tan 60 की होती है, उसमें 1/√3 tan 30 की होती है। tan से tan कैंसिल आउट होगा तो ये प्लस बी की 60 आ गई, वहां से tan कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस बी की 30 आ गई। लोकल विधि से ए की वैल्यू निकाली 45 डिग्री, बी की वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट गए, ए और ए 2a हो गए, 60 और 30 90 जोड़ने पे, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 45, ए की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी करा देते हैं हाथों हाथ। चौथे में पहला दिया है, ट्रू और फॉल्स बताना है बस, लेकिन वो भी आना चाहिए, ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है। चौथे का पहला, पहले में दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये सही है या गलत है ये बताना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए और कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला ये होता है, ना कि ये तो अलग ही वैल्यू आ रही है, तो क्या है ये फॉल्स है, पहले में आएगा फॉल्स, गलत है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा की, साइन थीटा में, साइन थीटा है अपने पास, ठीक है, ये पूछा है साइन थीटा की वैल्यू, इसमें थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगी तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां से होती है भाई, मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम होती है +1, मतलब इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, ठीक है। अब देखो, जीरो रखेंगे तो जीरो ही आता है, 30 रखेंगे तो जीरो से बड़ा 1/2 आधा आता है, मतलब बढ़ रही है। 45 रखेंगे तो 1/√2, मतलब और थोड़ी बढ़ी, साइन 90 पे 1 मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे साइन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ती है, ये बात सही है भाई, तो इसमें आएगा ट्रू। तो बढ़ा के देख लो, साइन 0 होता है 0, उसके बाद साइन 30 होता है 1/2, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, 0 से बड़ा आया। उसके बाद आएगा साइन 45, साइन 45 आता है 1/√2, एक में √2 का भाग देंगे, समथिंग 0.7 की समथिंग आएगा, ये भी वैल्यू बढ़ी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3 में 2 का भाग देंगे, √3 में 2 का भाग देंगे, आएगी 0.8 के समथिंग कुछ, 8.5 के। और साइन 90 1 आएगा। अब देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाई, 0 से 30 की वैल्यू बढ़ी, 30 से 45 और वैल्यू बढ़ी, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, सही है। तीसरा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, cos के लिए उल्टा है, cos में मैक्सिमम वैल्यू, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। देखो, मतलब थीटा बढ़ेगा, थीटा 0 से 90 हुआ, वैल्यू 1 से 0 घट गई, उल्टा दे रखा है, मतलब ये गलत। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे ही cos थीटा की वैल्यू घटेगी, लेकिन इसमें बढ़ाए नहीं कह रहा था, ये गलत है, फॉल्स है। तो था sin थीटा बराबर cos थीटा दे रखा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए क्या sin थीटा और cos थीटा बराबर होता है, नहीं होता है। अगर इन दोनों का सम 90 आए, सम आना चाहिए 90, इनका योग 90 आए तो बराबर होता है। मान लो थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं तो sin 30 क्या cos 30 के बराबर है, नहीं है भाई। अगर इन दोनों का योग 90 आ जाए तो बराबर है, 90 के लिए यहाँ पे 60 कर दो, 60 और 30 90, अभी दोनों बराबर है, इसलिए ये भी क्या दे रखा है, गलत। हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं है, अगर योग 90 आए तभी बराबर होंगे, तो ये भी गलत है, हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। पांचवा, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कोट ए इसके लिए डिफाइन नहीं है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 0, कोट 0 cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 1 अपॉन sin 0 0, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, तो सही है, ये डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित आ गया मतलब डिफाइन नहीं है, सही कह रहा है, डिफाइन नहीं है। हाँ तो बच्चों, आपकी 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया।
फिर भी यार आज भी रुक जा। हाँ भाई, तो आपकी 8.2 एक्सरसाइज 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। 8.3 2 या 3 दिन के बाद डल जाएगी, वो भी देख लेना। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।